आरंभ में जब भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में अपनी परम सत्ता का अनावरण किया, तब ब्रह्मा और विष्णु सहित सभी देवताओं ने उनकी सर्वोच्चता को स्वीकार किया। ब्रह्मांड में एक नई व्यवस्था स्थापित हुई, जहां सृजन, पालन और संहार के त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भूमिकाएं स्पष्ट हो गई। इसी काल में ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक दक्ष प्रजापति का उदय हुआ। दक्ष अत्यंत शक्तिशाली, यशस्वी और अहंकारी राजा थे। उन्हें अपनी प्रजापतियों में श्रेष्ठता पर बड़ा गर्व था और वे स्वयं को सभी देवताओं से ऊपर मानते थे। उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति एक गुप्त अनादर और ईर्ष्या का भाव था। इसका कारण एक पूर्व घटना थी। एक बार जब प्रजापतियों की सभा चल रही थी और सभी देवता उपस्थित थे, तब भगवान शिव वहां आए। शिव जी को देखकर सभी ने उनका अभिवादन किया, परंतु दक्ष ने उनका अभिवादन नहीं किया और उन्हें देखकर हंसने लगे। शिव जी ने इस अनादर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वे क्रोध और अहंकार से परे थे। परंतु दक्ष ने इसे अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण मान लिया और उनके मन में शिव के प्रति और अधिक कटुता बढ़ गई। वे शिव को एक अवधूत, एक वैरागी और परंपराओं का उल्लंघन करने वाला मानते थे और इसलिए उन्हें कभी भी अपने बराबर नहीं समझते थे। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं, जिनमें से एक थी सती। सती अत्यंत सुंदर, गुणवान और भक्तिमय थी। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव में रम गया था। वे शिव के गुणों, उनकी तपस्या और उनकी वैरागी प्रकृति से मोहित थीं। उनके हृदय में शिव के लिए असीम प्रेम और निष्ठा थी। दक्ष ने सती का विवाह कई अन्य शक्तिशाली राजाओं और देवताओं के साथ कराने का प्रयास किया, परंतु सती ने हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनका मन केवल शिव में ही रमा था। सती की अटूट भक्ति को देखकर देवर्षि नारद ने दक्ष को सलाह दी कि वे सती का विवाह शिव से ही कर दें, अन्यथा सती अपने प्राण त्याग देंगी। अंततः ब्रह्मा जी के समझाने और सती की अडिग इच्छा को देखते हुए दक्ष को अनिच्छा से सती का विवाह भगवान शिव के साथ करने की अनुमति देनी पड़ी। इस विवाह में दक्ष का हृदय कभी भी पूरी तरह से राजी नहीं था। उन्होंने शिव को अपने दामाद के रूप में स्वीकार तो किया, लेकिन मन ही मन उनके प्रति घृणा का भाव बनाए रखा। सती अपने पति भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगी। कैलाश शिव का निवास स्थान एक अत्यंत शांत, पवित्र और नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थान था। सती शिव के साथ रहते हुए अत्यंत प्रसन्न थी। वे उनके वैरागी जीवन, उनकी गहन तपस्या और उनके समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम को समझती और सराहती थी। शिव भी सती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में अत्यंत प्रेम करते थे, क्योंकि वे स्वयं आदि शक्ति का ही रूप थी। उनका जीवन सुखमय और आध्यात्मिक आनंद से भरा था, परंतु दक्ष के मन में शिव के प्रति नफरत की आग अभी भी सुलग रही थी। अपने अहंकार को संतुष्ट करने और स्वयं को ब्रह्मांड में सर्वोच्च सिद्ध करने के लिए दक्ष प्रजापति ने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ इतना भव्य था कि इसमें तीनों लोकों के सभी देवताओं, ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों और राजाओं को आमंत्रित किया गया। प्रत्येक कोने से सम्मानित अतिथि आ रहे थे और दक्ष का यश चारों ओर फैल रहा था। परंतु दक्ष ने जानबूझकर इस महायज्ञ में भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे शिव को अपमानित करना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे कि शिव उनकी दृष्टि में महत्वहीन है। उन्होंने शिव को अमंगलिक और अशिष्ट कहकर यज्ञ में प्रवेश के अयोग्य घोषित कर दिया। यह सीधे तौर पर शिव और उनकी अर्धांगिनी का अपमान था, जो उनके अहंकार की पराकाष्ठा को दर्शाता था। जब सती को इस महायज्ञ के बारे में पता चला तो उनका हृदय अत्यंत विचलित हो उठा। वे अपने माता पिता और बहनों से मिलने तथा इस महत्वपूर्ण यज्ञ में भाग लेने के लिए उत्सुक थीं। उन्हें यह जानकर अत्यंत दुख हुआ कि उनके पिता ने जानबूझकर उन्हें और शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव, जो त्रिकालदर्शी थे, दक्ष के मन के कपट को भली भांति जानते थे। उन्होंने सती को समझाया, हे प्रिय, तुम्हारे पिता दक्ष ने यह यज्ञ हमें अपमानित करने के लिए ही आयोजित किया है। बिना निमंत्रण के वहां जाना उचित नहीं है और वहां तुम्हारा अपमान निश्चित है। अपमानित स्थान पर जाना मृत्यु के समान है। शिव ने सती को बार बार रोकने का प्रयास किया, क्योंकि वे जानते थे कि इसका परिणाम क्या होगा। परंतु सती अपने पिता के घर और अपने परिवार के प्रति स्नेह और सम्मान के कारण, और ये सोचकर कि शायद उनके पिता अपना मन बदल ले, शिव की बात को पूरी तरह नहीं मान पाए। वे अपने मायके जाने के लिए दृढ़ थे
सती के हठ को देखकर शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी, यह जानते हुए कि विधि का विधान क्या है। सती कैलाश से अकेली ही दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंची। जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि सभी देवता और ऋषि उपस्थित थे, परंतु किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया। उनकी माता प्रसूति ने उन्हें देखकर स्नेह दिखाया, परंतु वे दक्ष के भय से खुलकर बात नहीं कर पाई। सती ने देखा कि यज्ञ मंडप में शिव का कोई भाग नहीं था और दक्ष खुलेआम शिव की निंदा कर रहे थे। दक्ष ने सती के सामने ही भगवान शिव के लिए अत्यंत कटु और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने शिव को अपवित्र, अज्ञानी और पाखंडी कहा। यह अपमान सती के लिए असहनीय था। उनके पति, जिनके प्रति उनकी अगाध श्रद्धा और प्रेम था, उनका उनके ही पिता द्वारा खुलेआम अपमान किया जा रहा था। सती को लगा कि वे अपने पिता के अहंकार और शिव के प्रति उनके अनादर का परिणाम है। अपमान की अग्नि में जलते हुए सती ने अपने पिता दक्ष से कहा, हे पिताजी, जिस शिव को आप अपमानित कर रहे हैं वे ही परम सत्य है, वे ही परम ब्रह्म है। आप अहंकारवश सत्य का अनादर कर रहे हैं। मैं उस शरीर को धारण नहीं रख सकती जो आपने मुझे दिया है और जो मेरे आराध्य का अपमान सह रहा है। क्रोध और ग्लानि से भरकर सती ने वहीं यज्ञ कुंड के समक्ष अपने योग बल से स्वयं को अग्नि में प्रज्वलित कर दिया। उनका दिव्य शरीर अग्नि में विलीन हो गया और वे अपनी आत्मा को परमात्मा शिव में समर्पित कर गईं। उनके आत्मदाह से यज्ञ स्थल पर हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो गए और राक्षस प्रसन्न हुए। सती के आत्मदाह का समाचार जब भगवान शिव तक पहुंचा तो वे गहन शोक और क्रोध से भर गए। उनका वैरागी स्वरूप एक पल में रौद्र रूप में परिवर्तित हो गया। उनका दुख इतना गहरा था कि वह ब्रह्मांडीय क्रोध में बदल गया। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल नोचा और उसे पृथ्वी पर पटका। उस बाल से एक अत्यंत भयंकर और शक्तिशाली वीर उत्पन्न हुआ, जिसका नाम वीरभद्र था। वीरभद्र के साथ ही महाकाली भी प्रकट हुई। भगवान शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। जिसने मेरी सती का अपमान किया है उसे उसके कर्मों का फल मिलना चाहिए। वीरभद्र अपने गणों की विशाल सेना के साथ पलक झपकते ही दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। उनका आगमन इतना भयावह था कि यज्ञ में उपस्थित सभी देवता और ऋषि भय से कांपने लगे। वीरभद्र ने बिना किसी दया के यज्ञ का विध्वंस करना शुरू कर दिया। उन्होंने यज्ञ कुंडों को तोड़ दिया, ऋषियों को दंडित किया और देवताओं को उनके गर्व के लिए सबक सिखाया। दक्ष ने भागने का प्रयास किया, लेकिन वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे यज्ञ कुंड में फेंक दिया। यज्ञ स्थल पूरी तरह से नष्ट हो गया और जो कभी एक भव्य समारोह था वह विनाश का मैदान बन गया था। सभी देवता और ऋषि भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उन्हें अपनी जान बचाने की भी फिक्र नहीं थी। वीरभद्र द्वारा यज्ञ के विध्वंस के बाद स्वयं भगवान शिव वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी प्रिय सती के भस्म हुए शरीर को देखा। उनका हृदय शोक से विदीर्ण हो गया। अपने कंधों पर सती के शरीर को उठाकर शिव ने दुख और क्रोध में तांडव विनाश का ब्रह्मांडीय नृत्य करना शुरू कर दिया। उनका तांडव इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि कांप उठी। पहाड़ हिलने लगे, समुद्र उफरने लगे और आकाश में बिजली कड़कने लगी। ब्रह्मांड का अंत निकट प्रतीत हो रहा था। इस विनाशकारी नृत्य को देखकर सभी देवता और स्वयं भगवान विष्णु भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि यदि शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। उन्होंने सती के शरीर के टुकड़ों को खंडित कर दिया, जिससे सती के शरीर के अंश विभिन्न स्थानों पर बिखर गए। जहां जहां सती के शरीर के अंग या आभूषण गिरे वे स्थान शक्तिपीठ बन गए, जो आज भी देवी सती की शक्ति के पवित्र केंद्र माने जाते हैं। सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद शिव का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ और उन्होंने शांत होकर तपस्या के लिए कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। यज्ञ के विध्वंस और सती के आत्मदाह के बाद सभी देवता और ऋषि भगवान शिव के पास गए। उन्होंने शिव से दक्ष को क्षमा करने और उसे जीवन दान देने की प्रार्थना की। शिव, जो परम दयालु हैं, ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने दक्ष के धड़ पर एक बकरे का सिर लगाकर उसे पुनर्जीवित किया। जब दक्ष जीवित हुए तो उन्हें अपने किए पर अत्यंत पश्चाताप हुआ।
उन्होंने शिव को अपमानित करने की अपनी मूर्खता को पहचाना। उनका अहंकार चूर चूर हो चुका था। उन्होंने शिव से क्षमा याचना की और शिव के परम भक्त बन गए। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें अपनी प्रजापति की भूमिका को जारी रखने की अनुमति दी। लेकिन इस घटना ने दक्ष को विनम्रता का पाठ सिखा दिया था। यह दक्ष यज्ञ की घटना शिव महापुराण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। यह न केवल भगवान शिव की असीम शक्ति और उनके भक्तों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि अहंकार और अनादर का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। सती का बलिदान उनके प्रेम और निष्ठा का प्रतीक बन गया और यह घटना पार्वती के रूप में उनके पुनर्जन्म और शिव के साथ उनके पुनर्मिलन की आधारशिला बनी।